नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोले भंडारी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह 2 प्रार्थना स्वीकार हुई। आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अब होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके जीवन की वह कौन सी 2 प्रार्थना है जो भगवान ने स्वीकार कर ली है और आपके जीवन को खुशनुमा बनाने वाले हैं और खूबसूरत बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब तक आपके जीवन में जो उदासी है वह पल भर में ही खुशियों में बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। जी हाँ, भगवान कुछ ऐसा आपके जीवन में करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का यह जो 2 प्रार्थना स्वीकार हुआ है वह यकीनन आपके लिए अत्यंत ही अनमोल था। तो आखिरकार भगवान ने आपकी विनती सुन ही ली है। दोस्तों, अब आपके इन 2 इच्छाओं को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब यह 2 इच्छा पूरी होकर ही रहेंगी। किसी की चाल नाकामयाब हो जाएगी, जैसे कि आपके दुश्मनों की, जो हर समय आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, जबकि आप उनको भाव ही नहीं देते हैं, यानी कि आप उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर वे और उनका पूरा परिवार ही देखा जाए तो आपके और आपके परिवार के पीछे ही लगा रहता है। आपके हर एक गतिविधियों पर उनका नज़र होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। यदि आपके ज़िंदगी में आपके दुश्मनों की वजह से ही परेशानियां हैं, तो अब आपका दुश्मन कुत्तों के जीवन जीने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके दुश्मनों की हालत कुछ कुत्तों जैसे हो जाएगी। दर दर भटकेगा और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह 2 इच्छा जो आपकी स्वीकार हुई है, यानी कि जो आपने भगवान से दिन रात प्रार्थना किया है, उनमें से 2 इच्छाएं हैं जो आपकी भगवान अब पूरी करने वाले हैं। आपको आपके जीवन में अपार खुशियां देने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको वो कौन सी 2 गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ, अब इतना शुभ समय आपके जीवन में आया है, तो आपको भी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी ही कुछ लापरवाही के कारण आप अपने जीवन में कई बार अपना ही नुकसान करवा बैठे हैं। तो वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप इस समय का लाभ ले पाए। जिस प्रकार पहले आपने अपने ही अच्छे खासे समय को यूं ही बर्बाद किया है। जी हाँ, आपने कुछ भी नहीं समझा था अपने उस समय को, जब आपको बहुत कुछ मिलने वाला था, या जब सब कुछ आपके जीवन में ठीक चल रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी दोस्तों एक जैसी नहीं होती हैं, और वही समय में आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जिसके बाद आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा था। तो दोस्तों, अब इतना शुभ समय है जिनमें आपके जीवन की ये 2 प्रार्थना स्वीकार हुई, यानी कि आप भगवान को प्रसन्न कर लिए हैं और भगवान ने आपकी विनती को सुन लिया है। तो ऐसे में आपको भी यह 2 बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, ताकि भगवान आपसे कभी नाराज़ न हो, यूं ही आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें। आप अपने जीवन में जो जो चाहते हैं वे सब कुछ आप प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, आपकी इच्छाएं देखा जाए तो 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी इच्छाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है, लेकिन इच्छाएं भी उतनी हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत अलग तरीके से जीना चाहते हैं। आप लोगों की भीड़ से बहुत अलग तरीके से रहते भी हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप हमेशा करना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो आपके व्यवहार से ही आपका छाप छूटता है, लेकिन आप और भी कई सारी चीज़ें हैं, आपकी कई सारी ख्वाहिशें हैं। जैसे कि आप चाहते हैं यदि वाहन लेना या फिर अपने लिए वस्त्र लेना, तो इनमें आपको बहुत सोचना विचारना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा विचार करने के बाद ही कुछ कर पाते हैं, और कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को ही मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो समय आया है
वे आपको वह सब कुछ देगा जो आप सोच लेंगे। इसलिए ही आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना है ताकि भगवान कभी आपसे नाराज़ ना हो और यूं ही आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कौन सी वह 2 प्रार्थना है जो स्वीकार हुई, और उसके बाद जानेंगे कि आपको वह कौन सी गलती है जो इन 24 से 48 घंटों के अंदर नहीं करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा भोलेनाथ भंडारी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ की जय हो, प्रभु हमारे जीवन की हर एक मनोकामना पूरा करें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। बाबा भोलेनाथ आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए आपके 2 में से पहले प्रार्थना के बारे में जानते हैं जो भगवान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, आपकी विनती को सुन लिया गया है। तो दोस्तों, यह जो पहला प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ है वह है घर परिवार से संबंधित। जी हाँ, यदि आप घर परिवार के किसी सदस्य के लिए भगवान से रोजाना आप कुछ मांगते हैं, उनकी खुशियाँ, उनके स्वास्थ्य, उनके विवाह या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी आपके परिवार से जुड़ी कोई भी इच्छाएं हैं, तो दोस्तों वह इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके संबंधों से जुड़ा, परिवार से जुड़ा कोई भी बात है, वह प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ। अब आप अपने परिवार में वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय भगवान आपके झोली में दे रहे हैं। दोस्तों, यह चीज़ें आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे से लेकर इन 15 दिनों के अंदर कुछ खास परिणाम आपको नज़र आने वाला है अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रार्थना के बारे में जो भगवान ने आपके दूसरे प्रार्थना का स्वीकार किया है। यह जो प्रार्थना है दोस्तों, वह है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पिछले 2 साल से अब तक अधूरी रह गई थी। जी हाँ, हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका कहीं पर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था जो मिलने की उम्मीद तक आपने छोड़ दी थी, या कोई ऐसा काम जिन पर आप उम्मीदें छोड़ चुके थे। यानी कि आपको बता दें, जिस भी जगह से आपने जो भी उम्मीदें लगाई थी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो पिछले 2 साल से की जा रही है, भगवान से आप बहुत विनती कर रहे हैं। हो सकता है आप विद्यार्थी हैं और कुछ बड़ा करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप युवा हैं, सरकारी नौकरी या अन्य किसी चीज़ के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र में आपकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई है और आपको इनमें से कोई न कोई क्षेत्र से बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, यह 2 प्रार्थना आपके ज़िंदगी की स्वीकार हुई है। दोस्तों, आपका बहुत खूबसूरत दिन अब शुरू हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ का आशीर्वाद बरस रहा है, जिनके साथ देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ का कृपा हो। उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनके जीवन में दुखों को अंत करने की शक्ति आती है, यानी कि जिन पर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है, वे हर एक बड़े से बड़े परेशानियों को यूं ही समाप्त कर पाते हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ उन परेशानियों से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इतने खास समय में आपको वो कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहला जो ख्याल आपको रखना है वह है कि आपका, यानी कि आप जाने अनजाने में किसी को भी जानबूझकर या अनजाने में भी दुख न दें। जी हाँ, जिस काम को लगता है करने से कि कोई आपसे नाराज़ होगा या उन्हें वाकई में दुख हो सकता है,
तो वह काम आप ना करें। जानबूझकर किसी को दुख न दें, फिर चाहे वे इंसान हो या जानवर। दोस्तों, जैसे कि किसी को मारना पीटना या अशब्द का प्रयोग करना, शब्दों का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके शब्दों से ही कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। तो आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी बातों का जो ध्यान रखना है वह है आपको शाम के समय किसी को भी पैसा नहीं देना है उधार के तौर पर। और यह बातें तो आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है। कोई कितना भी आपसे आके मांग ले, लेकिन शाम के वक्त आप किसी को पैसा न दें, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। और आप अपने ही घर के लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज देंगे तो आप जिंदगी भर कंगाल रह जाएंगे। इसलिए शाम के समय आप किसी को पैसा ना दें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब उसी के साथ आपको बता दें कि यह जो समय है वे आपके लिए कुछ खर्चों से भरा रहेगा। अनावश्यक के खर्चे आपके सामने आते जाएंगे, जिन पर आप लगाम लगाते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने कामों को लेकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और आप हर काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। व्यापार में आपको किसी कारण से कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी वो काम आपके पूरे होते नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाकर रखना होगा, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही आपको नुकसान देगी, आपको चिंता देगी। इस दौरान आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। ऐसे में एक बजट बनाकर चलें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको धन संचय को अब तक का किया गया आप ही खर्च कर डालेंगे, बाद में आपको उधार भी लेना पड़ सकता है। जो लोग गृहस्थ जीवन में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। घर परिवार में किसी खास वस्तु की खरीदारी कर लेकर आएंगे, जिसके चलते घर परिवार का सदस्य खुश हो जाएगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा, कोई अतिथि का आगमन होने का संभावना नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना धन कमाना चाहते हैं उतना कमाने में कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं दोस्तों, आप अपने कारोबार में अपने सहयोगियों के साथ कुछ मौज मस्ती करते भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने कारोबार में सहयोगियों के साथ समय व्यतीत करेंगे और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, आप अपने कारोबार में, व्यापार में अपने सहयोगियों का थोड़ा भी उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास न करें, इससे आपके संबंध खराब होंगे, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह पैसा आपको अचानक से वापस मिल सकता है। वहीं जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं उन लोगों की कोई डील फाइनल होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। दोस्तों, यदि आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों तो वहां पर आप दिखावा करने से बचें, नहीं तो लोग आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। शादी समारोह जैसे कार्यक्रम में आपका जाना हो सकता है। वहां पर आपका अचानक किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात होगा। दोस्तों, यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें लापरवाही न दिखाएं, उसमें ढील न बरतें, नहीं तो बाद में यह समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। आप अपने माताजी को ननिहाल या अन्य किसी स्थल पर घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। यह जो समय है यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि आपके आय में वृद्धि होने से आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने ही किसी मित्र या संबंधी से कुछ समस्याएं मिल सकती हैं, जिसके चलते आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का साथ देना होगा। बात की जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अब एकाग्र होकर जुटना चाहिए, यदि आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। वहीं बता दें, जो विद्यार्थी अपने शहर से दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, माता पिता को मना रहे हैं, तो आपके माता पिता अवश्य मान जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें विद्यार्थियों को मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करने से बचना चाहिए।
यह जो समय है इनमें यदि किसी सरकारी योजना में आप धन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको उसका पूरा लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सतर्कता अपनाकर ही कहीं पर धन का निवेश करें। इस समय आपको अपने पिताजी या अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्गों के सेहत के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उनको आंखों से संबंधित या पेट से संबंधित या जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई परेशानी परेशान कर सकती है। इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो समय है इनमें सुख सुविधाओं में वृद्धि होगा, खर्चों में वृद्धि होगा। जो व्यवसाय धीमी गति से चल रहे थे, अचानक वे गति पकड़ लेंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके आसपास कोई भी विवाद हो तो आप उनमें बिल्कुल भी न कूदें, क्योंकि वह वाद विवाद और भी बड़ा हो सकता है और उसमें आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आप लोगों की नज़र में भी बुरे बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं या आपने धन उधार ले लिया है तो वह व्यक्ति आपसे धन वापस मांग सकता है, और आप लेना चाह रहे हैं तो आप अभी ना लें, क्योंकि आप अपने सर से उस कर्ज को उतार पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाएंगे। इसलिए अभी धन उधार न लें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपना कोई मित्र कोई खुशखबरी सुना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी उम्मीदें नहीं थी ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। यदि कोई काम लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा था या उस काम में कोई दुविधा थी तो दोस्तों वह समस्या अब समाप्त होगी। आपके वह काम दोबारा से चालू होने वाले हैं। आप यदि वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं, ट्रैफिक नियम का पालन करें, क्योंकि वाहन के चलते कोई चालान भी कट सकता है। दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उन्हें कुछ धन की हानि होने का खतरा दिख रहा है। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सतर्कता अपनाएं, सावधानी रखें, अत्यधिक लालच में न पड़ें। आप इस दौरान कुछ नया सीखने में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत भाग्य के भरोसे होकर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको बता दें कि भाग्य का साथ तो मिल रहा है, जिसके चलते आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है। आप अपने घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा हाथ बटाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। ऐसे में आप अपने घर परिवार की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को उनसे शेयर ना करें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में या अपने किसी करीबी रिश्तेदार में महिला मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई महिला आपके कोई बातों का राई का पहाड़ बना सकती है, आपको बदनाम भी करवा सकती है। दोस्तों, इस दौरान महिलाओं को, यानी कि जो महिलाएं घरेलू हैं, तो उन लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक नज़र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगी और आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। बेवजह का तनाव आप अपने ऊपर न लें। उलझनों में रहने के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकती हैं, तो ऐसे में आप खुली हवा में खुलकर सांस लें, कहीं घूमने फिरने जाएं तो बेहतर होगा कि आप किसी धार्मिक स्थल में जाएं, यानी कि मंदिर में जाएं, भगवान के पास जाएं, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। वहीं कुछ लोगों को मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, थकान, आलस्य से भरा आपका यह समय रह सकता है। यह जो समय है इनमें आलस के चलते कई सारे कामों में आपका मन नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, फिर चाहे कार्य क्षेत्र में हो या आप व्यापारी हैं तो व्यापार में हो, विद्यार्थी हैं तो आपके स्कूल कॉलेज में हो, घर परिवार में हो, आपको अगर एहसास हो कि आपसे गलती हुई है तो आप तुरंत माफ़ी मांगे, नहीं तो वह बातें बढ़ सकती हैं और आप यदि माफ़ी मांगेंगे तो लोगों के नज़र में भी आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके दिमाग में कई सारे नए विचार हैं, लेकिन आप किससे पहले करना है, क्या करना है, इनमें आप थोड़े उलझे हुए हैं।
क्योंकि आप अभी अकेले हैं और उसी कारण आप कई सारे कामों को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जो लोग मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। किसी मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिन्हें आप अवश्य पूरा करेंगे। आपका जीवन साथी ऑनलाइन शॉपिंग का भी मज़ा लेने वाला है। जी हाँ, जहाँ पर आपका पैसा खर्च होगा। इस दौरान आप और आपका जीवन साथी भविष्य को लेकर कुछ खास चीज़ों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने जीवन साथी को उनके घर पर ले जा सकते हैं मेल मिलाप करवाने के लिए। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। जी हाँ, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर भी आप ज़्यादा महत्व दिखाएंगे, तो दोस्तों इससे रिश्तों में तनाव, चिड़चिड़ापन, कलेश मचा रहेगा। तो यह बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपना बिजी समय में से भी निकाल कर अपने जीवन साथी के साथ मौज मस्ती में अपना कुछ समय व्यतीत करें। इससे आप और उनके बीच सदा ही प्रेम बना रहेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप कहीं पर जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई सलाह न दें। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। आपको अपनी लव लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है, अपनी ही पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि आपका अपने लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन जब आप दोनों चाहेंगे तब। यदि आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप अपने रिश्तों से अहंकार को मिटा दें, एक दूसरे के अंदर कमियों को न देखें, बल्कि आप अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, तो कभी आप दोनों के बीच रिश्तों में टकराव नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें, नहीं तो इस बात का वह फ़ायदा उठा सकता है। वहीं मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आपको लव लाइफ में एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाकर रखना है, क्योंकि कोई मित्र ही आपका प्यार का दुश्मन बन सकता है। यह बात आप ध्यान में रखें। किसी पर भरोसा न करें सिवाय अपने लव पार्टनर के ऊपर, क्योंकि कोई इनके खिलाफ आपको भड़का सकता है। लेकिन यदि आप स्वयं को अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात का संदेह है, तो आप उन्हें बहुत ही विचार करें और उनसे बात करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका लव पार्टनर ही आपको कोई अंधेरे में रख रहा हो। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। वहीं कुछ लोगों को मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, थकान, आलस्य से भरा आपका यह समय रह सकता है। यह जो समय है, इनमें आलस के चलते कई सारे कामों में आपका मन नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, फिर चाहे कार्य क्षेत्र में हो या आप व्यापारी हैं तो व्यापार में हो, विद्यार्थी हैं तो आपके स्कूल कॉलेज में हो, घर परिवार में हो, आपको अगर एहसास हो कि आपसे गलती हुई है, तो आप तुरंत माफ़ी मांगे, नहीं तो वह बातें बढ़ सकती हैं। और आप यदि माफ़ी मांगेंगे, तो लोगों के नज़र में भी आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके दिमाग में कई सारे नए नए विचार हैं, लेकिन आप किससे पहले करना है, क्या करना है, इनमें आप थोड़े उलझे हुए हैं, क्योंकि आप अभी अकेले हैं और उसी कारण आप कई सारे कामों को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जो लोग मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। किसी मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिन्हें आप अवश्य पूरा करेंगे। आपका जीवन साथी ऑनलाइन शॉपिंग का भी मज़ा लेने वाला है। जी हाँ, जहाँ पर आपका पैसा खर्च होगा। इस दौरान आप और आपका जीवन साथी भविष्य को लेकर कुछ खास चीज़ों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने जीवन साथी को उनके घर पर ले जा सकते हैं मेल मिलाप करवाने के लिए। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। जी हाँ, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर भी आप ज़्यादा महत्व दिखाएंगे, तो दोस्तों इससे रिश्तों में तनाव, चिड़चिड़ापन, कलेश मचा रहेगा। तो यह बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपना
बिजी समय में से भी निकाल कर अपने जीवन साथी के साथ मौज मस्ती में अपना कुछ समय व्यतीत करें। इससे आप और उनके बीच सदा ही प्रेम बना रहेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप कहीं पर जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई सलाह न दें। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। आपको अपनी लव लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है, अपनी ही पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि आपका अपने लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन जब आप दोनों चाहेंगे तब। यदि आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो आप अपने रिश्तों से अहंकार को मिटा दें, एक दूसरे के अंदर कमियों को न देखें, बल्कि आप अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो कभी आप दोनों के बीच रिश्तों में टकराव नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें, नहीं तो इस बात का वह फायदा उठा सकता है। वहीं मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आपको लव लाइफ में एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाकर रखना है, क्योंकि कोई मित्र ही आपका प्यार का दुश्मन बन सकता है। यह बात आप ध्यान में रखें। किसी पर भरोसा न करें सिवाय अपने लव पार्टनर के ऊपर, क्योंकि कोई इनके खिलाफ आपको भड़का सकता है। लेकिन यदि आप स्वयं को अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात का संदेह है तो आप उन्हें बहुत ही विचार करें और उनसे बात करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका लव पार्टनर ही आपको कोई अंधेरे में रख रहा हो। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।